अगर हमें समझ ना हो कि ध्यान क्या है तो हम किसी कठिन प्रक्रिया में उलझ जाते हैं और ध्यान नहीं लगता। अक्सर क्या भूल होती, सबसे बड़ी भूल, हम कंसंट्रेशन को मेडिटेशन समझ लेते हैं, एकाग्रता को ध्यान समझ लेते हैं। चित्त का स्वभाव है चंचलता, एकाग्रता नहीं। तो वो तो यहाँ वहाँ भागेगा, यहाँ वहाँ के विचार आएंगे, यहाँ वहाँ की कल्पनाएं आएंगी, स्मृतियाँ आएंगी, भांति भांति की भावनाएं आएंगी जाएंगी। अगर आप उनको नियंत्रण करने की कोशिश करने लगे तो आप बुरी तरह से थक जाएंगे, आप परास्त हो जाएंगे और आपको लगेगा कि मैं तो हार गया, मुझसे ध्यान नहीं होता, ध्यान तो बड़ी कठिन है। नहीं, हमारी समझ गलत थी। एकाग्रता ध्यान नहीं है। कंसंट्रेशन इज नॉट मेडिटेशन। फिर ध्यान क्या है? दृष्टा भाव, साक्षी भाव ध्यान है। जो भी हो रहा है उसे होशपूर्वक जानो, देखो, अनुभव करो, बिना उसमें इन्वॉल्व हुए, बिना उसमें हस्तक्षेप किए। नो इंटरफियरेंस। कोई विचार आ रहा है तो आने दो, चला गया चले जाने दो, आपको उससे कुछ लेना देना नहीं है। बी इंडिफरेंट टू योर ओन माइंड। उपेक्षा पूर्ण हो जाओ। ऐसे देखो जैसे किसी और को हो रहा है तो हम उससे दूर से उसके दृष्टा बन गए, जस्ट एन ऑब्जर्वर, ए वाचर फ्रॉम द डिस्टेंस। और तब हम शांत होने लगते हैं, हम और सजग होने लगते हैं। और जैसे जैसे हम सजग होते जाते हैं, विचारों का आना क्रमशः कम होता चला जाता है और पूर्ण सजगता के क्षण में पूर्ण निर्विचार अवस्था उपलब्ध हो जाती है। लेकिन हमने विचारों के संग कोई पहलवानी नहीं की, उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की, हम चुपचाप देख रहे थे। आज सुबह ओशो जगत आश्रम में मैं एक कहानी सुना रहा था मित्रों को ध्यान के बारे में। भगवान बुद्ध के जीवन की घटना है। वे अपने शिष्यों के साथ एक जंगल से गुजर रहे थे। जेठ की दोपहर थी, कड़ी धूप थी, बड़ी गर्मी पड़ रही थी और उन्होंने अपने शिष्य आनंद से कहा कि मुझे बहुत प्यास लगी है, अभी थोड़ी देर पहले हम एक नदी छोड़ के आए हैं, तुम जाओ और वहां से पानी लेके आओ, तब तक हम लोग यहाँ वृक्ष के नीचे बैठ कर विश्राम करते हैं। आनंद अपना भिक्षा पात्र लेके गया पानी लाने के लिए। करीब 10 मिनट का समय लगा नदी तक पहुंचने में। लेकिन वह जब वहां पहुंचा तो उसने देखा कि उसके थोड़ी ही देर पहले बैलगाड़ियों का एक समूह और कुछ घुड़सवारों का दल नदी क्रॉस किया था और उनकी वजह से नदी का सारा पानी गंदा हो गया। रेत कण, धूल के कण, सड़े गले पत्ते जो तलहटी में बैठे थे वो ऊपर आ गए। मटमैला पानी, वो पीने योग्य ना था। आनंद वापस आया और उसने भगवान को पूरी बात बताई। वो कहा कि वह पानी तो पीने योग्य नहीं रहा, हम आगे चलते हैं, कहीं और से आपके लिए पानी की व्यवस्था करूंगा। बुद्ध ने कहा नहीं आनंद, मुझे तो उसी नदी का पानी पीना है, तुम वापस जाओ और पानी लेकर आओ। आनंद को थोड़ा अजीब सा लगा, भगवान ऐसा आग्रह तो कभी करते नहीं, आज क्या हो गया कि जरूर कोई खास बात होगी। वह वापस गया। इस आने जाने में 20 मिनट गुजर गए थे। जब तक वहां पहुंचा तो करीब करीब 90% पानी तो साफ हो चुका था। बहुत से धूलकण बैठ गए थे, कुछ धूलकण बह गए थे, पीछे से ताजा पानी आ गया था। जो सड़े गले पत्ते तलहटी में ऊपर आ गए थे, अधिकांश बह गए, कुछ वापस नीचे सेडिमेंटेशन हो गया, नीचे बैठ गए। पानी करीब करीब साफ हो चुका था। आनंद ने सोचा तो 4 मिनट और इंतजार कर लूं। वो किनारे बैठ गया। चंद मिनट में पानी बिल्कुल स्वच्छ हो गया। उसने अपने भिक्षा पात्र में पानी भरा और लेकर आया। भगवान पानी को देखकर मुस्कुराए। वो बोले आनंद, यह पानी तो एकदम निर्मल है, तुम कह रहे थे मटमैला गंदा पानी हो गया, पीने योग्य नहीं। आनंद का भगवान वो उस समय मटमैला था, पहली बार जब मैं गया था। भगवान ने पूछा कि आनंद तुमने पानी को कैसे साफ किया? क्या तुम नदी में कूद गए और तुमने सड़े गले पत्तों को धक्का मारा, धूल के कणों को नीचे बिठाला, हाथ पैर फटकारे, रेत के कणों को यहाँ वहां किया, तब पानी साफ हुआ? आनंद हंसने लगा। उसने कहा भगवान आप कैसी मजाक करते हैं, यदि मैं नदी में कूद के नदी को साफ करने की कोशिश करता तो मेरी उछल कूद में पानी और गंदा हो जाता। भगवान बुद्ध ने पूछा फिर तुमने किया क्या? आनंद का मैंने कुछ नहीं किया, किनारे बैठ गया, थोड़ी सी प्रतीक्षा की, इंतजार किया, देखता रहा, पानी बह रहा था।
थोड़ी देर में साफ सुथरा पानी हो गया। मैंने भिक्षा पात्र में लेके आ गया। भगवान खूब मुस्कुराए और उन्होंने कहा, आनंद, जो समझदारी तुमने नदी के संग की वही बुद्धिमानी तुम अपनी मन की सरिता के संग क्यों नहीं करते? मन की नदी में भी कामनाओं के कीचड़ है, विचारों के पत्ते हैं, भावनाओं के धूलकण हैं। यहाँ तुम गलती करते हो, तुम नदी में कूद जाते हो, उसको साफ करने की कोशिश करते हो और उस कोशिश में सब खराब हो जाता है। अक्सर ऐसा होता है, शांत होने की कोशिश करने वाले लोग पहले से भी ज्यादा अशांत हो जाते हैं। ध्यान साधने की कोशिश करने वाले साधु महात्मा, उनका मन साधारण संसारी से भी गंदा हो जाता है। कारण, क्योंकि साधारण संसारी कम से कम साफ करने की कोशिश नहीं कर रहा, जैसा है वैसा है। ये जो साधु महात्मा हैं, ये साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी बड़ी दुर्गति हो जाएगी। बुद्ध ने कहा, आनंद, जैसा तुम वहां नदी के किनारे बैठ गए थे, ऐसे ही मन में जो प्रवाह चल रहा है, विचारों का, स्मृतियों का, कल्पनाओं का, योजनाओं का, उसको चुपचाप किनारे बैठ के देखो। कुछ करना नहीं है। देखते 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 सब निर्मल हो जाता है। तो ध्यान को खूब अच्छे से समझ लें। ध्यान एकाग्रता नहीं है। ध्यान को का अर्थ मन का नियंत्रण करना भी नहीं है। ध्यान का अर्थ है जागरूकता, होशपूर्ण होना, बिकमिंग मोर अलर्ट, मोर अवेयर इन ए वेरी रिलैक्स्ड मैनर। कंसंट्रेशन में रिलैक्सेशन नहीं होता। कंसंट्रेशन में आप प्रयास कर रहे होते हैं, बड़ी मेहनत कर रहे होते हैं, श्रम लगता है। कंसंट्रेशन अपने आप में एक तनाव है, इट इज ए टेंशन इन इटसेल्फ। और मेडिटेशन का अर्थ है अवेयरनेस विथ रिलैक्सेशन। तो कुछ करना नहीं है, एकदम विश्राम पूर्ण आराम से चुपचाप देखना है क्या हो रहा है। शरीर में कुछ हो रहा है, उसे शांति से जाने। मन में कुछ हो रहा है, उसे चुपचाप देखें। हृदय में कोई भावनाएं आती जाती हैं, शांति पूर्वक उनका अवलोकन करते चलें। चुपचाप देखें क्या हो रहा है। जगत में कुछ हो रहा है, तन में कुछ हो रहा है, मन में भी बहुत कुछ हो रहा है। देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं। आप दृष्टा भाव में रम जाएंगे, शांति फलित हो जाएगी, ध्यान फलित हो जाएगा। तो ध्यान की प्रक्रिया को समझकर जब कोई व्यक्ति ध्यान करता है, बड़ी आसानी से ध्यान लगता है। एक और बात कहना चाहूँगा, हमारे भीतर, हमारी आत्मा में एक सूक्ष्म ध्वनि गूंज रही है जो ओम से मिलती जुलती है। ऐसा लगता है जैसे कोई ओम 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 का उच्चार कर रहा हो, या राम 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 की ध्वनि हो रही हो। कोई करने वाला नहीं है, वो आवाज सुनाई देती है। जब आप ध्यान में शांत हो जाते हैं, अपने ही भीतर ओंकार का अनाहत नाद सुनाई देता है और एक बार वह रसपूर्ण ध्वनि सुनाई देने लगे, फिर ध्यान में हमें बड़ा मजा आने लगता है। इसके पहले तक ध्यान में मजा नहीं था, हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक बार वह शांति का संगीत, वो शून्य की आवाज सुनाई देने लगे, जिसको संतों ने अनाहत नाद कहा है, अनहद की ध्वनि कहा है, किसी ने राम नाम का उच्चार कहा है, एक ओंकार सतनाम। एक अद्भुत आवाज हमारे भीतर गूंज रही है, जिसे करने वाला कोई नहीं, वह ब्रह्म की ही ध्वनि है। इसलिए बहुत से उपनिषद के ऋषियों ने उसको ब्रह्मनाद कहा है। वह ब्रह्म की आवाज है। ईश्वर का अर्थ भी स्वर होता है। वह ब्रह्म की आवाज, वह ईश्वर का स्वर है। जब वह सुनाई पड़ने लगती है तो फिर हमारा मन वहां पर लग जाता है। वह मन जो यहाँ वहां भागता था, चंचल था, अब उसको एक जगह मिल गई टिकने की। उस सूक्ष्म संगीत को सुनने में तल्लीन हो जाता है, लौलीन हो जाता है और उसे वहां पर बड़ा रस पैदा होता है और धीरे धीरे रसमगन होते होते समाधि की अवस्था फलित हो जाती है। तो शुरुआत में हम ध्यान साधते हैं, एक विश्राम पूर्ण जागरूकता, रिलैक्सेशन विद अवेयरनेस। फिर इसका परिणाम क्या होता है? हमें अपने भीतर एक अंतर संगीत, इनर डिवाइन म्यूजिक सुनाई देता है। जब उसको सुनने लगते हैं तो समाधि फलित हो जाती है।
हम उसमें लौलीन हो जाते हैं, उसके साथ एक हो जाते हैं, परमात्मा के संग एक आत्मीयता का एहसास होता है। यह ब्रह्म अनुभव ही समाधि कहलाता है। तो प्यारे मित्रों, ध्यान को समझकर ठीक विधि से करेंगे तो बहुत आसान है, जरा भी कठिन नहीं है। हाँ, पुनः दोहरा दूं पहली बात जो मैंने कही थी, कंसंट्रेशन इज नॉट मेडिटेशन, क्योंकि कंसंट्रेशन में टेंशन होता है और मेडिटेशन में रिलैक्सेशन होता है। ठीक है, चलिए एक सवाल और ले सकते हैं, आखिरी सवाल। सर्वप्रथम धेरै टाढाबाट आउनुभएको सद्गुरु जीलाई प्रणाम गर्दछु। मेरो प्रश्न चाहिँ के छ भने, तो हिंदी अंग्रेजी में पूछेंगे तो समझ आएगा। ट्रांसलेट वाले गर्नु छ अच्छा, कोई ट्रांसलेट भन्नु न। मेरा प्रश्न ये है कि अरे मोह क्या है और दूसरा प्रेम क्या है? What is the difference between infatuation and love and affection? गुरुजी के लिए मेरा यही प्रश्न है।